मेरे क्रांतिकारी साथियों, मैं इस महान क्रांतिकारी भूमि को नमन करने के लिए आया हूं, जहां हमारे परिवार के वीर शहीद हुए। और शहीद जो होता है वो किसी जाति का नहीं होता है, वो किसी पंथ का नहीं होता, वो राष्ट्र का निर्माता होता है। राष्ट्र जो भटक जाता है उसके लिए कुर्बानी देता है। साथियों, मैं एक साधारण साक्षर आदमी हूं, आप सारे विद्वान हैं, मैं आपको क्या पढ़ाऊं, क्या बताऊं। मैंने जहां तक समझा है, खोजा है। मैं आजादी के टाइम 17 साल का था, मैंने पहरेदारी की है, मैंने बेकार भी भोगी है, अंग्रेजों का राज भी भोगा है, जागीरदारों का भी भोगा है। क्या कभी हमने सोचा है कि ये देश आजाद हुआ उसके लिए 10 लाख मजदूर, किसान, आदिवासी शहीद हुए, और 99 आदिवासियों का जो इतिहास है, जिसमें हजारों आदमी मरे, उसका इतिहास में कहीं नाम नहीं है। और हमारे किसानों का तो कहीं अता पता ही नहीं है। अरे अंग्रेजों का विरोध तो किसानों ने किया था, क्योंकि राजा नवाब थे, वो अंग्रेजों के सरेंडर हो गए और उनके कमीशन भेजते रहे और उनसे फौज बढ़ा के मदद लेते रहे। इन राजाओं को जितना कलंकित इतिहास हो नहीं सकता, और हमारे जितना उज्जवल इतिहास नहीं हो सकता। हमने राजाओं का, अंग्रेजों का विरोध किया, बहिष्कार किया, और 10 लाख मजदूर, किसान जो है ना शहीद हुए, जिनमें 7,32,000 की तो पुष्टि हो चुकी है रिकॉर्ड से कि इतने किसान, मजदूर, आदिवासी देश के शहीद हुए। हम किस तरह से में भूल रहे हैं, बिना ढाल के, तलवार के हमको आजादी दी। इससे बड़ा हमारा पतन क्या होगा। हमने इतिहास को नहीं खोजा। मैं समझता हूं, आज लोटू जाट, मेरे गणेश भाई से बात हुई, बोले वो तो चोर था। अरे मैंने कहा आगरे के किले को तोड़ने वाला और हर जात के आदमियों जो गुरुल्ला एक्सपर्ट थे, उनकी फौज बढ़ा करके, और किस तरह से आगरे के किले को तोड़ के 750 आदमियों को मुक्त करवाया। और ये नसीराबाद की छावनी अपने पास में है, जो सीधी ब्रिटिश गवर्नमेंट के नियंत्रण में थी, उसको लूट के फकीरों में बांट दिया। वो तो चोर को लाता है। और मंगल पांडे तो सूर की चर्बी, गाय की चर्बी साबित हुई कारतीस में, तो धार्मिक विद्रोह करने वाला राष्ट्रभक्त कहलाता है, और हमारा लोटू जाट चाल कहलाता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। हमने शेखावटी का इतिहास का खोजा। आज केशवानंद, स्वामी केशवानंद, जिसके 5 साल का बाप और बाद मर गए थे, कहाँ पर हमने शिक्षा प्राप्त की। और इस इलाके में जहाँ 284 स्कूल खुले, उस जमाने में जहाँ शिक्षा निषेध था, आज वो गौण है, और 1% आदमियों का गुरु जगत गुरु कहलाता, 99 की छाया नहीं पड़ने देता है। किस दुनिया में जी रहे हैं हम। तो वैज्ञानिक सोच पैदा करनी चाहिए थी। भारत का संविधान बना, कैसे बना, इसके बारे में भी हमको जानकारी दी। क्या अंग्रेज भारत छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं हो गए थे 25 और 27 में? तब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि नहीं, आप भारत छोड़ के नहीं जा सकते जब तक कि हमारा कानून और संविधान नहीं बन जाता है। हमको पता है इस बात का। और जब साइमन कमीशन आया, तब भारत में सारे जो SC ST OBC जो किसान वर्ग है, कबीरा वर्ग है, उसके खिलाफ मानसिकता रखने वाली जो है ना, गोबैक का नारा लगाया। और हमारा मसीहा सर छोटू राम, जिसकी अध्यक्षता में रिसेप्शन कमेटी बनी, और उसने अपनी रिपोर्ट दी, और उस रिपोर्ट के आधार पर सन 31 में गणना हुई भारत की। और 3 राउंड टेबल हुई। राउंड टेबल का मतलब उसमें ब्रिटिश और भारत के लोगों की मिली जुली संविधान सभा थी। और उसमें जब संविधान, भारत का स्वरूप क्या हो, यह तय हो गया, तब गांधी जी ने विरोध किया। गांधी जी प्रतीक था, गांधी जी इनसे गाइड होता था। उन्होंने कहा कि हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं। जब वहां के प्राइम मिनिस्टर को लिखा
तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इसमें हम कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते, अगर इसमें संशोधन करना है तो आप डॉक्टर अम्बेडकर की मंजूरी लाइए। हमने पूना पैक्ट को गलत पढ़ा है, गलत प्रचारित किया है। पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ? डॉक्टर अम्बेडकर गांधी के बीच में हुआ, लेकिन किस वर्गों का? डिफरेंस क्लास वर्सेस अपर क्लास के बीच में हुआ, डिफरेंस क्लास वर्सेस अपर क्लास के बीच में हुआ। केवल शेड्यूल कास्ट के लिए गलत प्रचारित कर दिया, शेड्यूल ट्राइब्स के बीच में नहीं, ओबीसी के बीच में नहीं, डिफरेंस क्लास। यहाँ षड्यंत्र करिए डिफरेंस क्लास को 3 श्रेणियों में बांट दिया, SC ST OBC। हम कितने धोखे में हैं। और फिर बांटने के बाद में क्या हुआ कि 3.7% है वो भारत की सारी सत्ता पे कब्जा, और हम 93-94% आदमी सड़कों पे पड़े हैं और एक दूसरे की जूती खींचते हैं, टांग खींचते हैं। और ऐसे फरीदी लोगों का बहिष्कार करना पड़ेगा। और ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इनको जी जान तन मन धन से साथ दो ताकि हमारी इतिहास को उजागर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।